चिकित्सा विज्ञान के मतानुसार जो 2004 में निकला वर्ल्ड हेल्थ बुक में, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ दोनों ही वास्तविक रोग नहीं है। रोग ग्रसित व्यक्ति का एक प्रधान लक्षण है। तो इसमें जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं वो कंट्रोलर, जैसे खांसी आता है तो कफ सिरप पिलाते हैं, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए खांसी, लेकिन खांसी से मुक्ति के लिए दवा चाहिए। तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ ये दोनों बीमारियां का इलाज करना हो तो व्यक्तिगत रूप से देखो कि क्यों ये हुआ है, उस व्यक्तिगत कमजोरियों को ठीक करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाए। और ये तो केवल कंट्रोलर है, जब तक दवा का असर रहेगा उस पर। लेकिन कोई भी भेषज तत्व को ज़्यादा दिन तक प्रयोग करना शरीर में उसका नेगेटिव इफेक्ट बढ़ने लगता है। तो ब्लड प्रेशर की बात जो उठा रहे हैं उसे होम्योपैथी एलोपैथ से ज़्यादा सफलता अर्जित की कारण उसने व्यक्ति विशेष के किस लिए प्रेशर चढ़ता है उस पर ध्यान दिया, जैसा कि WHO ने कहा है। और हाई प्रेशर रहता है तो उसको बचाने के लिए, ताकि नस फूट ना जाए, और ये उस समय कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। सर, होम्योपैथ की दवा तुरंत रिलीफ देती है, इट टेक्स टाइम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सही माने में एक चिकित्सक या कोई चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य है जितने जल्द से जल्द कष्ट रहित तरीके से आदमी को स्वस्थ बनाना, हाँ। और इसके लिए पैथोलॉजी जिसको कहते हैं, नॉलेज ऑफ डिजीज़, इसका एडवांस नॉलेज हर चिकित्सक को रहना चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में संख्या में होम्योपैथ ज़्यादा हैं जरूर विश्व के होम्योपैथी से, लेकिन बुद्धि में, ज्ञान में वो आज भी पिछड़ा है। क्योंकि पैथोलॉजी का बेसिक नॉलेज होम्योपैथी में क्या है, सबसे व्यक्तिगत विषय पर ध्यान देते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि रोग पर ध्यान नहीं देते हैं। सर, मेन कॉजेज क्या है बीपी बढ़ने के? बीपी बढ़ने की सबसे बड़ी चीज़ है, इस पे 70% न्यूरोसाइकिक जिसको कहते हैं, स्नायविक या मानसिक, जैसे एक्साइटमेंट, इमोशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो है, इंसोम्निया हैं, इन सब कारणों से ये कवर कर लेता है न्यूरोसाइकिक। या कोई इन्फ्लेमेशन रहे शरीर में तो उसकी जो दर्द होता है तो रक्त संचालन द्रुत हो जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर, ये जेनेटिक होता है या जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है? देखिए, कहने को हम बहुत बड़बड़ा के कहते हैं जेनेटिकल, लेकिन जीन्स को पहचान करने के लिए जीनोम टेस्ट है, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरी लेके तो जन्म लेता ही है। उस कमजोरियों को ध्यानपूर्वक उस कमजोरियों से बाहर निकालना होगा, जिससे कि पूर्ण स्वस्थ जीवन बना सके। इसको देखते हुए ही एक काम हुआ। सर, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए एक बीपी पेशेंट का? अच्छा, इसके बाद जो आता है जिससे शरीर में गर्माहट, एक्स्ट्रा कैलोरिक वैल्यू बॉडी का बढ़ जाए, ऐसे गरिष्ठ भोजन और ये सब चीज़ों का जो सेवन करते हैं अपने ज़रूरत से ज़्यादा, मगर भोजन में संतुलन नहीं है तो उससे बीपी बढ़ता है, क्योंकि गैस एसिडिटी बढ़ेगा तो बीपी भी चढ़ जाएगा। और इसीलिए किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज को अगर ठीक करना है तो साथ साथ पता करिए कि उसका प्रेशर क्यों आया। जेनेटिकल बात तो
आज मैं एक होम्योपैथ के नाते नहीं, एक चिकित्सा वैज्ञानिक के नाते कह रहा हूँ, होम्योपैथी एक माइक्रोडायनेमिक टेक्नोलॉजी है, इसके पास है, क्योंकि ये डायनेमिक एक्शन से इतना क्षमता रखता है कि इसके दवा की आपका जेनेटिकल कोडिंग को चेंज कर देगा, हैं, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, ये भी क्षमता होम्योपैथी। लेकिन सब चीज़ के पीछे जो व्यक्ति इसको रोगियों के उपचार में चिकित्सक, उसको चिकित्सा विज्ञान और इन सब चीज़ों का पूर्ण नॉलेज, साथ साथ औषधि का जो क्या गुणवत्ता है, केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपने उससे महसूस करिए कि डायनेमिक पावर और किसने इसमें। ऐसे देखा जाए होलसेल हाइपरटेंशन का केसेस में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक एलोपैथ से, मॉडर्न थेरेपिस्ट से, हाँ, एलोपैथ से ज़्यादा होम्योपैथी या आयुर्वेद कारगर साबित होता है।